हाय फ्रेंड्स, मैं राहुल आपका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल लाइफ इज़ इंस्पायर पे। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए और एक कहानी लेकर आया हूँ। कहानी का नाम है भगवान बुद्ध के बचपन की कहानी भाग 2। तो दोस्तों, चलते हैं हम कहानी की तरफ। लेकिन उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन पर सिलेक्ट कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी कहानियाँ लेकर आते हैं। तो चलो चलते हैं दोस्तों कहानी की तरफ। नमो बुद्धाय। गौतम बुद्ध की बचपन की कहानी भाग 2। देवदत्त की धनुर्विद्या सीखने में बहुत रुचि होती है। देवदत्त धनुर्विद्या आखेट और युद्ध के लिए सीखता है, परंतु सिद्धार्थ धनुर्विद्या अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए सीखते हैं। एक दिन सिद्धार्थ और यशोधरा महल के पास ही बगीचे में खेल रहे होते हैं। अचानक उनके पास एक घायल पक्षी आकर गिरता है। उस पक्षी के शरीर में बाण लगा होता है और उसके शरीर से खून बह रहा होता है। सिद्धार्थ उस पक्षी को देखकर व्याकुल हो जाते हैं और उसके प्राण बचाने के प्रयास में लग जाते हैं। इतने में ही वहाँ देवदत्त आ जाता है और सिद्धार्थ से कहता है, देखा सिद्धार्थ, मैंने उड़ते हुए पक्षी को मार गिराया, लाओ इसे मुझे दे दो। सिद्धार्थ देवदत्त को पक्षी देने से मना कर देते हैं। देवदत्त कहता है, सुना नहीं तुमने, यह मेरा आखेट है। सिद्धार्थ कहते हैं, परंतु इसे मैंने बचाया है, इसलिए यह पक्षी मेरा है। पर देवदत्त कहता है, तुम अपने ज्येष्ठा का अपमान कर रहे हो सिद्धार्थ। सिद्धार्थ कहते हैं, मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ ज्येष्ठा। फिर देवदत्त कहता है, आखेट क्षत्रिय का गुण है। सिद्धार्थ कहते हैं, रक्षा करना क्षत्रिय का कर्तव्य है ज्येष्ठा। देवदत्त कहता है, यदि तुमने मुझे यह पक्षी नहीं दिया तो मैं महाराज के पास जाऊंगा। फिर सिद्धार्थ कहते हैं, मैं महाराज के आदेश की प्रतीक्षा करूंगा। देवदत्त न्याय सभा में जाता है और राजा शुद्धोधन से न्याय मांगता है। राजा शुद्धोधन सिद्धार्थ को बुलवाते हैं और सुनवाई शुरू की जाती है। मंत्री देवदत्त से पूछता है, क्या याचना है तुम्हारी देवदत्त? देवदत्त कहता है, महाराज, मैंने पक्षी का आखेट किया तो वह पक्षी मेरा हुआ। सिद्धार्थ कहते हैं, महाराज, मैंने इस पक्षी को घायल अवस्था में पाया और इसकी रक्षा की, इसलिए यह अब यह मेरे पास रहेगा। राजा कहते हैं, तो अब यह न्याय करना है कि यह पक्षी किसे दिया जाए, जिसने इसे घायल किया है उसे, या जिसने इसकी रक्षा की है उसे। न्याय सभा का एक सदस्य सिद्धार्थ से कहता है, आखेट करना तो क्षत्रिय का धर्म है युवराज। सिद्धार्थ कहते हैं, निर्बल की रक्षा करना क्षत्रिय का कर्तव्य है महाराज। देवदत्त सिद्धार्थ से कहता है, मुझे तुम्हारी क्षत्रियता पर संदेह है सिद्धार्थ। सिद्धार्थ कहते हैं, और मुझे तुम्हारी मनुष्यता पर संदेह है। घायल करने से पीड़ा होती है और रक्षा करने से स्नेह बढ़ता है। इस जगत में स्नेह बढ़ना चाहिए या पीड़ा। सच्चा क्षत्रिय एक रक्षक होता है। दोनों का पक्ष जानने के बाद राजा कुलगुरु से कहते हैं, कुलगुरु कृपा कर, अब आप ही न्याय करें। कुलगुरु अपने आसन से खड़े होते हैं और राजा से कहते हैं, अब मैं भी असमर्थ हूँ राजन। अब तो यह पक्षी ही बता सकता है कि यह किसके पास रहेगा। कुलगुरु सिद्धार्थ से उस पक्षी को लेकर देवदत्त और सिद्धार्थ को समान दूरी पर खड़ा कर देते हैं और उस पक्षी को उस दूरी से ज़मीन पर छोड़ देते हैं और कहते हैं कि अब यह पक्षी जिसके भी पास जाएगा इसका हकदार वही होगा। पक्षी हमारी तरह कोई भाषा तो नहीं समझते, परंतु करुणा की भाषा ज़रूर समझते हैं। वह पक्षी सिद्धार्थ के पास जाता है और सिद्धार्थ उसे गोद में उठा लेते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसे लगी ये हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन पे सिलेक्ट कीजिए। थैंक यू।